राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। रोज की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर हूँ। पितृपक्ष बीतने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो सोचा आपको ये कहानी जानना तो बहुत ज़रूरी है, जो पितृपक्ष के लिए बहुत ही खास है। पितृपक्ष के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए गया धाम जाते हैं, गया धाम की यात्रा करते हैं। सब ने सुना होगा, लगभग हर हिंदुओं के घर ये होता ही है, कोई ना कोई इस पितृपक्ष के टाइम पे जाता ही है गया धाम। तो क्या ऐसी महिमा है गया जी की कि वहीं जाकर पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या कहानी है और क्या महत्व है गया धाम का हिंदू धर्म में। बात उस समय की है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना करते समय उनसे एक असुर की उत्पत्ति हो गई थी। एक असुर का निर्माण हो गया था जिसका नाम था गयासुर। गयासुर चूंकि असुर कुल में पैदा नहीं हुआ था संतान के रूप में, इसलिए उसके अंदर असुरी प्रवृत्तियां नहीं थी। उसके गुण बहुत अच्छे थे, कर्म बहुत अच्छे थे। वो देवताओं का सम्मान भी करता था और पूजा पाठ भी करता था। पर गयासुर को एक बात हमेशा खटकती थी कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ पर मुझे वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो क्यों ना कुछ अच्छे कर्म किए जाएं और कुछ पुण्य अर्जित कर लिया जाए। ये सोचकर गयासुर ने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहिए गयासुर। गयासुर ने कहा, भगवान आप स्वयं मेरे शरीर में विराजमान रहें, मेरा शरीर बहुत पवित्र हो, जिसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप दूर हो जाया करें। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। उसके बाद गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप हरने लगा। जो भी गयासुर को देखता उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। यमराज को ऐसी ये गणना करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो पाप भी करते थे वो गयासुर का दर्शन करने के बाद स्वर्ग की मांग करने लगते थे। तो यमराज को हिसाब किताब रखने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि गयासुर को जो वरदान मिला है उससे हर कोई उसके दर्शन करता है और स्वर्ग पा लेता है। इस तरह से वो कितने भी बुरे कर्म किया हो, लेकिन उसके बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसने गयासुर का दर्शन कर लिया। इस तरह से आपकी बनाई हुई सृष्टि में जो नियम कानून है वो पूरी तरह से भंग हो जाएंगे, जहाँ पर कर्मों के हिसाब से उसको उसका फल मिलता है। तो प्रभु कुछ कीजिए, वरना इस संसार का पूरा ही हिसाब किताब पूरा डगमगा जाएगा। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और गयासुर से कहा कि चूंकि तुम्हारा शरीर बहुत ही पवित्र है, इसलिए हम सब मिलकर, मैं और सारे देवता मिलकर तुम्हारे शरीर के ऊपर एक यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के था, इसलिए यज्ञ की बात सुनते ही वो खुश हो गया और वो यज्ञ की बात के लिए मान गया। फिर क्या था, गयासुर लेट गया। उसके शरीर पर एक विशाल पत्थर रखकर ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ उसके ऊपर बैठ गए। पर गयासुर अभी भी अचल नहीं हुआ था। वो सक्षम था एक जगह से दूसरी जगह हिलने में, और अभी भी वो वही काम कर रहा था, वो लोगों के पापों को दूर कर रहा था। तो देवताओं ने सोचा क्यों ना श्री हरि से प्रार्थना की जाए। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया है, तो हो सकता है कि अगर वो स्वयं यहाँ विराजमान हो जाए तो गयासुर अचल हो जाए। और चूंकि विष्णु भगवान उसके आराध्य भी हैं, तो सब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु भी वहाँ पर सब देवताओं के साथ गयासुर के ऊपर विराजमान हो गए। गयासुर ने कहा, चूंकि मेरे आराध्य स्वयं मेरे ऊपर आए हैं और आप सब देवताओं का सम्मान करते हुए मैं आज यहाँ अचल हो रहा हूँ, आप सब मेरे ऊपर यज्ञ कर सकते हैं। भगवान विष्णु उसके इस भाव से बहुत खुश हुए और उससे कहा कि गयासुर, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें जो वर चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। गयासुर ने कहा, भगवान आप मुझे एक शिला के रूप में बना दीजिए और मुझे यहाँ स्थापित कर दीजिए, और मेरे अंदर अप्रत्यक्ष रूप से आप और समस्त देवताओं का वास हो, और यहाँ पर आने से लोगों के दर्शन करने से उनके पितरों को मुक्ति मिले। भगवान विष्णु गयासुर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जब तुम जीवित थे, जब तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन था, तो भी तुम लोक कल्याण के लिए सोच रहे थे, और आज जब तुम्हारी मृत्यु हो रही है तो भी तुम मृत्यु के बाद लोक कल्याण के बारे में ही सोच रहे हो कि पितरों को मुक्ति मिले, लोगों के, मरे हुए लोगों को, जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो तुम्हारे दर्शन करने से।
तो गयासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मैं यहाँ पर इस जगह पर हमेशा विराजमान रहूँगा, अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवताओं के साथ। और जो कोई भी अपने पितरों का श्राद्ध कर्म या पिंडदान यहाँ आकर करेगा, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और जीवन मरण के इस बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ गयासुर के नाम से, जो गयासुर का अर्ध भाग है नाम का गया, उस नाम से उस पूरे तीर्थ का नाम रख दिया गया गया धाम। और आज भी सम्मान से सिर्फ गया नहीं कहा जाता, गया जी कहा जाता है। तो ये थी गयासुर की कहानी। आज भी आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर विष्णु जी के पद चिन्ह, विष्णुपाद मंदिर में पिंडदान होता है और अक्षय वट के नीचे पिंडदान होता है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। वो शिला, वो पत्थर अभी भी वहाँ पर है। तो ये थी गयासुर की कहानी और गयासुर के त्याग की कहानी। पहली बार पिंडदान किसने किया, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, पर पहली बार पिंडदान ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। पिंडदान की बात महाभारत में भी लिखी गई है, युधिष्ठिर आदि के द्वारा पिंडदान किया गया था। पिंडदान वाल्मीकि रामायण में भी सुना गया है, लिखा गया है कि वाल्मीकि रामायण में सीता जी द्वारा पिंडदान किया गया था दशरथ जी का। तो पिंडदान की बहुत महिमा है और गया धाम की भी अपने आप में बहुत महिमा है। गयासुर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और इस वजह से भगवान विष्णु ने उसे वो वरदान दिया था। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक कहानी में। अब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।